जी। लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, आवाज़ आप लोगों को क्लियर है मेरी? ठीक है। सो लास्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसमें हम नंबर को फ्लिप करते हैं, बिट्स को फ्लिप कर रहे होते हैं, और बिट्स हमारे पास फ्लिप होती हैं तो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो उसी बिट में वन को ऐड करने को कहते हैं। यहाँ पे जैसे देखो ये एग्जाम्पल गिवन है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि अगर ये क्वेश्चन गिवन है और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या किया, बिट्स को फ्लिप किया। ये मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, जिसमें ये क्वेश्चन था स्टार्टिंग विद 0 1 और 1 2 3 4 4 टाइम 0, फिर 1 1। तो आपने देखा कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में बिट्स फ्लिप हुई हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने वन को ऐड किया। ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी। हमने दूसरी चीज़ जो डिस्कस की थी वो थी इसके बाद, फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट के बाद डाटा कंपैरिजन की। कि डाटा जब हम कंप्रेस करते हैं, वाई वी नीड टू हैव द डाटा कंपैरिजन, कि हम डाटा कंप्रेस किस तरह से करते हैं। तो डाटा कंपैरिजन के अंदर कुछ उसके पॉइंट्स हैं, वो ये कि डाटा कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं कि फाइल का साइज रिड्यूस हो। उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे यहाँ पे। इसके बाद, अच्छा, इससे पहले ये बता देता हूँ, हमने कल और भी ये चीज़ें डिस्कस की थी अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, साउंड एंड इमेजेस। टेक्स्ट के बारे में हमें ये पता होता है कि एस्की कोड होता है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहलाता है। ये एक टेबल होता है जिसमें हर कैरेक्टर के अगेंस्ट उसको कोई वैल्यू दी जाती है। वो वैल्यू डेसिमल और हेक्सा में होती है, उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। ये आपको याद रखना होता है कि जो एस्की कोड के अंदर जो बिट्स होती हैं, जो एस्की कोड होता है वो 7 बिट का कोड था। 7 बिट का कोड होने की वजह से उसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं आ सकते थे। 2 की पावर 7 रखो तो मैक्सिमम 128 कैरेक्टर्स आपके पास आते थे, ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। तो फिर उससे आगे जब बढ़े हम, यानी एस्की कोड से आगे बढ़े, तो फिर एक्सटेंडेड एस्की आ गया। एक्सटेंडेड एस्की यहाँ देख सकते हो, एक्सटेंडेड एस्की जो होता है वो 8 बिट का कोड था। तो मजीद आपके पास 127 कैरेक्टर्स बढ़ गए। तो जो नॉन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स थे, जो वो होते हैं नॉन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कह लो या स्पेशल ग्राफिकल कैरेक्टर्स कह लो, तो वो भी इसके अंदर आ गए। तो फिर एक्सटेंडेड एस्की आ गई। फिर एक और चीज़ आई थी दैट वी कॉल्ड एज द यूनिकोड। यूनिवर्सल कोड उसे कहते हैं, और यूनिवर्सल कोड इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर बाकी तमाम जो लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश के अलावा, उन सबके कोड्स भी आ गए। तो उसी वजह से अब हम व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर पे या कहीं पे भी कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने चीज़ देखी थी, साउंड की रिप्रेजेंटेशन देखी थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड में मैंने ये बताया था कि इस तरह का आपके पास ग्राफ आ सकता है। इस ग्राफ में आपने देखना है कि टाइम इंटरवल, कौन से टाइम इंटरवल के ऊपर आपके पास साउंड एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है। जैसे मैं अगर अभी कह दूं कि मुझे, मैं बात कर रहा हूँ 10 की, टाइम इंटरवल 10 है, तो उसके ऊपर जो साउंड एम्पलीट्यूड आ रहा है 10 के ऊपर, वो यहाँ आ रहा है, इस जगह मैच कर रहा है। तो ये वाली जो है वो 5 की है। तो बेसिकली 5 जो होता है बाइनरी के अंदर 1001 होता है। तो कंप्यूटर के अंदर आपका साउंड अगर इस तरह से एम्पलीट्यूड आ रहा होगा तो स्टोर होता है। हमने देखा था कि बेनिफिट्स ऑफ साउंड एम्पली, इसकी बात करते हैं लार्जर सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग का मतलब जो भी आप मेजर करते हो, नंबर ऑफ जो यहाँ लिखा हुआ भी था इसके अंदर। सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं, जो उसने बात की थी ना सैंपल की। तो सैंपल बेसिकली क्या होता है, सैम्पलिंग मींस मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। तो जब आप साउंड वेव का एम्पलीट्यूड मेजर करते हो तो वो उसकी सैम्पलिंग कहलाती है। तो 1 सेकंड में कितने सैंपल आते हैं वो उसका सैम्पलिंग रेट कहलाता है। ये लिखा हुआ भी है कि सैम्पलिंग रेट इज द नंबर ऑफ साउंड सैंपल पर सेकंड। जितना ज़्यादा सैंपल होगा उसकी रेंज ज़्यादा होगी, डायनामिक होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड होगा, डिस्टोर्शन कम से कम होगी। साथ साथ लार्ज होगा फाइल साइज, टाइम लेगा ट्रांसमिट होने में, और ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड। व्हेन इट कम्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस, तो ये वाला मैंने कल नहीं कराया था, इसको मैंने छोड़ा था। और उसके बाद में आ गया था डाटा कंप्रेजन पे। डाटा कंप्रेजन पे जो मैंने बात की थी वो ये की थी कि डाटा जब हम कंप्रेस करते हैं इसलिए कि वो स्टोरेज स्पेस कम करे, यानी बचाए, और रिड्यूस द टाइम टेकन टू स्ट्रीम म्यूजिक और वीडियो। कम टाइम ले म्यूजिक जो प्ले, और जो भी आप साउंड प्ले कर रहे हो या म्यूजिक प्ले कर रहे हो, उस पर स्ट्रीम होने में कम टाइम लगेगा अगर आपका डाटा कंप्रेस हो। और फिर उसको अपलोड और डाउनलोड होने में टाइम कम लगेगा और आपकी बैंडविड्थ कम यूज करेगा। विल बी रिक्वायर्ड टू नो हाउ अ बिटमैप इमेज इज फॉर्म। तो
ये चीजें यानी इसकी बिटमैप इमेजेस फॉर्म के अंदर ये चीजें होंगी कि क्या नंबर ऑफ पिक्सल्स लगते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं और कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स के ऊपर कितने बिट का कलर लग रहा है। बस ये कुछ मिनट में ये चीज डिस्कस करके मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर हमने लॉजी कंपैरिजन पढ़ा था। लॉजी कंपैरिजन वो फाइल टेक्निक होती है जिसके अंदर डाटा एलिमिनेट होता है, जो यूजलेस डाटा हो गया, अननेसेसरी डाटा हो गया, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। लॉजी की एग्जांपल जो होती है वो MP3 और MP4 हो। MP4 हो गया या JPEG हो गया। JPEG हमारे पास पिक्चर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और MP3 जो होता है वो साउंड होता है, और MP4 जो होता है वो वीडियो होता है। फिर हमने जो चीज पढ़ी थी इसके बाद वो थी लूजलेस कंपैरिजन। लूजलेस के अंदर एक चीज आती है RLE, रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग में जो डाटा मोस्ट ज्यादा रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको इंडेक्स कर लेते हैं। जैसे A 5 दफा रिपीट हो रहा है तो हमने 5 लिखा और 5 के बाद उसका ASCII कोड लिख दिया। फिर B 4 दफा हो रहा है, 4 लिखा, उसका ASCII कोड डाल दिया। C 2 दफा हो रहा है, 2 लिखा और उसका ASCII कोड डाल दिया। और D 5 दफा इस्तेमाल हो रहा है, 5 डाला और उसका ASCII कोड डाल दिया। यहाँ पे एक बात समझने की कि हर एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। तो यहाँ 5 और 4 9, 2 11, 5 16, 16 बाइट ले रहा था टोटल स्पेस। जब आपने ये वाला काम किया कि आपने रिपीटेशन लिखी और उसके बाद ASCII लिखा, रिपीटेशन 1 बाइट की, ASCII 2 बाइट का, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो जहाँ 16 बाइट लग रही थी वहां पे डाटा आपका 8 बाइट में चला गया। अब जब आपको वापस अपने डाटा पे आना होगा तो आप इसी RLE का इस्तेमाल करके अपने डाटा पे वापस भी आ सकते हो। तो ये RLE की एक एग्जाम्पल होती है। अब फाइनली वी गेट बैक टू द टॉपिक विच वी यार लेफ्ट डेटा यस्टरडे। 8 बाइट पे 8 बाइट पे कैसे गया ये वापस बता दो। ईमान, एक सेकंड रुकना, मुझे आवाज आपकी जो है, जस्ट यहाँ पे देखो, देख रहे हैं द फॉलोइंग इमेज इज बिंग डेवलप। तो कहता है कि RLE किस तरह से इस्तेमाल करोगे। और यहाँ पे आपको ये बता दिया गया कि ग्रे स्क्वायर जो हैं उनके कोड की वैल्यू 0 है और वाइट की जो है वो 1 है। तो 0, वाइट की 1, और ये 0 और वाइट की 1। ग्रे की जगह 0 डाल रहा हूँ, वाइट में 1 डाल रहा हूँ। एक जगह मैंने शायद कहीं गड़बड़ की है। ग्रे 0 था, वाइट 1 था। ग्रे 0, वाइट 1। यहाँ पे देखो ये तीन आ रहे हैं 0। तो क्या कह रहा है, ग्रे स्क्वायर हैव द कोड 0। तो ये ग्रे के लिए आपके पास क्या लिखोगे, आप 30 लिखोगे। 3 का मतलब है रिपीटेशन, 0 इज द कोड फॉर ग्रे। फिर इसी तरह 2 लिखोगे, और फिर वाइट के लिए कितना लिखोगे। हाँ, 2 1 लिखना है। 1 लिखोगे ना। ये आ गया। फिर इसी तरह 1 2 3 4, 4 0 आ रहे हैं, 4 0 आ रहे हैं। तीन फिर है एक सर, दो, 3 है। कौन नहीं है। 3 है मैं कहता हूँ 3 0 है एंड नहीं, में। नीचे भी तो आ रहा है, 1 2 3, और ये नीचे वाला, इसको भी तो काउंट करो, सीक्वेंस में चलेगा ना। एक साथ कंटिन्यू कितने आ रहे हैं, 4 0 आ रहे हैं, तो 4 0 लिख दोगे। वैसे तो इससे पहले एक स्टेप ये था कि आप लिखते 3, और ग्रे के लिए आप लिखते G, और फिर इसी तरह आप लिखते 2, और वाइट के लिए आप लिखते W। तो फिर G को रिप्लेस कर देते 0 से और W को रिप्लेस कर देते 1 से। पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। अब आप यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1 है। तो इसके बाद अब मैं 9 लिखूंगा, और 1 की जो कोड की वैल्यू वो 1 है, यानी 9 रिपीटेशन से 1 कोड की वैल्यू है वाइट स्क्वायर की। फिर उसके बाद 9 1 के बाद फिर 1 2 3 4, 4 आ गए ग्रे। फिर 1 2, फिर 2 आ गए 1, फिर एक ग्रे। एक ग्रे का मतलब क्या था, ग्रे स्क्वायर हैज अ वैल्यू ऑफ 0। फिर एक ग्रे आ गया। फिर उसके बाद 2 वाइट थे। ठीक है, इब्राहिम ने डाल दिया कि 3 30 20 21 40 91 40 21 10। 10 के बाद 21 आ रहा है, और फिर 20। 10 के बाद 21, तो ये वाला तो 21 आ गया होगा, ठीक है। तो ये 21 इसलिए कह रहा हूँ कि 2 डाल रहा हूँ मैं रिपीटेशन का, और 2 1 की वैल्यू जो है ये आ गई। फिर उसके बाद 2 0 आ रहे हैं, तो 2 0 के लिए फिर 2 0 लिखूंगा। फिर 2 1 आ रहे हैं, 2 1 आ रहे हैं, तो ये 2 1 लिख दिया। और फिर एक 0 आ रहा है,
तो बेसिकली 10 आ जाएगा। सही लिखा है भाई? क्लियर है आप लोगों को? सवाल पूछा तो सवाल इस तरह से होगा। सर ये ऑपोजिट हो सकता है, जैसे 30 की जगह, सबसे पहले वाली की बात करूँ, 30 की जगह 03। नहीं, रिपीटेशन पहले आती है, गलत हो जाएगा। तो रिपीटेशन पहले बस आनी ये चाहिए। ये फिर एंड में हमें इस पूरे कोड को मर्ज करके लिखना होगा। हाँ मतलब जो जो चीज जितनी दफा रिपीट हो रही है, 0 3 दफा आ रहा है तो 3, और 0 का नहीं कोड। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सारा कोड फिर जो हमारे पास निकल गया वो उस सबको मर्ज करके लिखना होगा एक हाँ लाइन। हाँ, आप चैट पे नहीं आ रहा आपके पास? चैट पे देखो, चैट पे क्या आ रहा है? चैट अवेलेबल है या नहीं है? नहीं इब्राहिम आ ने रहा। इब्राहिम ने जो डाला है, आई गेस वो फिर मुझे ही आ रहा होगा। मैं शेयर कर देता हूँ, इब्राहिम ने सही कोड शेयर किया है। ठीक है ठीक है, कॉपी, और मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। देखो ये आएगा इस तरफ, बल्कि वो गया हमजा को, जस्ट अ मिनट। देखो आ गया होगा, आ गया। यानी गैप दे के हाँ लिखना है। मतलब अलग अलग इस तरह से स्पेस करके लिखना होगा आपको। सही। तो ये आपने पूछा तो मैंने बता दिया किस तरह का आता है। इसका ये बताओ, ये वाला जो मैंने ये सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, आप मेरे सब कर सकते हो? ये बता दो। अगर कर सकते हो तो फिर इसको स्किप करके मैं खालसा कैलकुलेशन पे आऊँ। कौन नहीं कर सकता ये बता दो, किसको लग रहा है कि यार ये ऐसी चीज़ है तो मुझे नहीं समझ में आ रही, वो मैसेज कर दे। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा वो बता दे ताकि फिर मैं कराऊँ। अगर किसी का सर ये वाला जवाब। आ रहा है, इन्होंने 906 0 ऐसे क्यों नहीं लिखा है, 91 और अच्छा उनमें 9 से लिखा। रिपीटेशन हो गई ना, 9 रिपीटेशन हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं वो बोल रहा था, इन्होंने 9W6B लिखा हुआ था तो तो इन्होंने बेटा 9। 9W का मतलब मैंने ये तो बता रहा हूँ, वो एक स्टेप थोड़ा सा वो समझ आ गया, समझ वो आ गया मुझे। डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि 9 दफा वाइट है, ठीक है। जी जी, वो और फिर समझ अगर आ सिक्स गया था मुझे, तो वो मैं ब्लैक है, लिख तो बस उसकी जगह आप कर दोगे। आई गेस ये मैंने करवाया हुआ है, करवाया तो जा रहे हैं आपको, है पूरा ही। छोटा तो हमने छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोगों को कराने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। डन है? नहीं कराऊँ ना? किसी को अगर किसी को जरूरत है तो बता दो मुझे। सलाम। क्या कह रहे हो यार? सर सलाम कर रहा था। वालेकुम मेरा अस्सलाम। लैपटॉप मेरे साथ नहीं दे रहा आज। हाँ बताइए, तो फिर जरूरत तो नहीं है, आगे बढ़ जाऊँ? फाइल साइज नहीं नहीं सर, कैलकुलेशन आप रिपीट कर दें। रिपीट करूं? मैं इसकी बात कर रहा था कि देखो ये तो आसान है, रन एंड इनकोडिंग में अगर इस तरह का सवाल आ गया तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे ये देखो कितनी दफा वाइट आ रहा है। 1 2 3 4 5 वाइट 0 होता है, 6 ब्लैक 1 7 होता है, और आप 8 बेसिकली 9 वैसे ही करते हैं। सही तो है। 9 वाइट है तो 9 W डाल दिए। फिर 6 ब्लैक है, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लैक डाल दिए। फिर जब इस तरह से पूरा डाल दोगे तो व्हाइट रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ब्लैक रिप्रेजेंट करेगा 0 को। तो 9W की जगह 9 1 डाल दोगे, 6B की जगह 6 0 डाल दोगे, बस पूरा उतार दोगे। अब बच्चों को ज्यादातर जो मसला आता है वो आता है फाइल साइज कैलकुलेशन में। फाइल साइज कैलकुलेशन में, अच्छा, पहले एक तो ये याद रखो कि ये दो मेथड्स आपके पास गिवन है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। जल्दी से बताओ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है? यहाँ पे कुछ चीजों के जवाब दो। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है? बिट होता है या बाइट? बिट होता है या बाइट? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बिट होता है। बिट से ऊपर कौन सा यूनिट होता है? बिट रिप्रेजेंट करता है बेसिकली बाइनरी डिजिट को। निबल। निबल बिट के निबल बाद होता निबल होता है। हाँ है, देखो, निबल। यहाँ मैंने जान के ये सवाल पूछा था कि मुझे पता था कहीं ना कहीं गलत आंसर आ सकता है। निबल इसलिए कि निबल 4 बिट का होता है। तो मैंने बोला ना बिट से ऊपर क्या होता है, ठीक है। तो इसको मिस मत करना, 1 नंबर का निबल कहीं ना कहीं एक सवाल पास पेपर में आया है। 4 बिट का निबल होता है, ठीक है। ये आया था, फॉर्मेशन आई थी पूरी हाँ तो ये सबकी पूछता है। लिखने की। हाँ 1 मिनट रुको, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ से शुरू कर देना। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है 1 बिट। 1 बिट का मतलब होता है एक बाइनरी डिजिट। ये जो बाय है ना, ये बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है, और ये टी जो आता है ये रिप्रेजेंट करता है डिजिट के इस वाले डी को। एक बाइनरी डिजिट हो गया 4 बिट्स है, 4 बिट्स रेफरिंग निबल। 8 बिट्स रेफरिंग बाइट। इसमें बड़ा बड़ा अहम इसमें एक चीज है, ये जो बिट होता है ना, बिट मैं यहाँ पे लिख तो रहा हूँ बी से, लेकिन हकीकत में जो बिट होता है ना वो लिखा जाता है छोटा, ताकि हर बार ये चीज क्लियर रहे। जैसे 4 बिट्स तो मैं छोटा लिखूंगा, इसी तरह 8 बिट्स मैं स्मॉल में लिखूंगा। बिट्स का बी छोटा होता है, ठीक है।
बाइट हो गया, फिर 1024 बाइट, 1024 बाइट्स बनाता है 1 किलो बाइट, 1 KIB। यहाँ पे भी बड़ा लिख रहा हूँ। अब ये जो 1024 है ना, ये बेसिकली होता है 2 की पावर 10। सर ये आपने बी कैप्स में लिख दिया वापस। अब तो बाइट आ गया ना, इसलिए लिखा है। बन गया ना 8 बिट 1000 बाइट बन तो गया था वो। फिर 1000 KIB, ठीक है, वो आपको देगा 1 MIB के। फिर 1024, अब ये 2 की पावर 10 है। एक सवाल ये पूछता रहता है कि आपसे, जैसे हर बार एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो 2 की पावर 10। हाँ, हम यूज नहीं करते, लेकिन देखो कुछ पास पेपर में मैंने 1000 वाला देखा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ये सवाल आते हैं तो सबसे आखिर में करोगे नंबर 1। ठीक है, वैसे तो उसने लिखा हुआ है कि देखो ये वाला जो मेथड है 1000 वाला, ये इस्तेमाल होता रहा है। और तुम जब मार्किंग की देखोगे ना, तो मार्किंग की में भी कहीं पे 1000 मेथड इस्तेमाल हुआ है। मैं देख लेता हूँ, अगर अभी 1 मिनट में मुझे वो फाइल मिल जाती है तो यहाँ पे। और इसमें किस नाम से ढूंढेंगे हम? बिट बाइट ना, फाइल साइज कैलकुलेशन था, कैलकुलेट द फाइल साइज इन किलोबाइट। तो इसके जो क्वेश्चंस थे ना, इन्हीं के क्वेश्चंस में मैंने देखा था कि मार्किंग स्कीम में उसने फाइल साइज कैलकुलेशन में, जहाँ जैसे ये एक सवाल है, शायद इसी में होगा, तो 1000 का भी इस्तेमाल हुआ है। बट वो कहता है कि नहीं, हम स्टूडेंट से तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट, जैसे ये वाला सवाल है, तो ये है सवाल 2019 है ना, 2019 का कौन सा सवाल है ये? चौथा, ये आ रहा है। तो यहाँ तो इसने 1024 यूज किया। इसी तरह मैंने देखा था एक जगह पे उसने जो है, जो यूज किया था, वो उसने 1000 भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं ये आपसे बात कह रहा था कि आप करोगे तो 1024 सही, आप अपने जहन में 1024 ही रखो। बट ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, 1000 से करना बड़ा आसान होता है, सिंपल, आप डिवाइड बाय 1000 कर रहे हो तो आप 3 प्लेसेस का शिफ्ट कर जाओ। तो ये आप उससे उस सूरत में करना जब आपके पास टाइम कम हो, अदरवाइज फिर आप 1024 को ही लेके करना। तो मैं देखूंगा, अगर मुझे मिल गया तो वो था तो सही, पर अब इसमें शो नहीं करा तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा उसको। तो एक तो ये बात आ गई। तो मैं जो बात कर रहा था कि वैसे तो आप लोग जो रहोगे वो इसी पे रहोगे। तो यहाँ उसने बताया कि देखो ये वाला जो सर मेथड मुझे होता है समझ नहीं आ रही आपकी वो 1024 वाली बात। वो ना, मैं ये कह रहा हूँ, वो देखो एक मतलब तो ये एक टेबल ये लिखा हुआ है डाटा स्टोरेज के अंदर, मेजरमेंट एंड डाटा स्टोरेज। उसने बता दिया 1 बाइट 8 बिट, 4 बिट जो होता है निबल होता है, जिसको हाफ ऑफ द बाइट कहते हैं। उसके बाद उसने कहा कि मेमोरी साइज यूजिंग डायनरी। डायनरी का मतलब ये कि जब हम डायनरी पहले इस्तेमाल किया करते थे पिछले सिलेबस में, तो हम कहते थे कि यार 1000 बाइट जो होता है ना, वो किलो के बराबर होता है, किलो के। आप लोग लेते हो ना कोई भी चीज, अगर किलो में खरीदते हो तो कहते हो ना, चीनी लिए 1 किलोग्राम, तो बेसिकली 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, इतना तो जानते हो ना। तो ये चीज आ गई। तो फिर इसी तरह कहता रहता है कि हर बार अगर 3 3 बढ़ाते रहोगे तो किलो से मेगा, फिर 3 बढ़ाओगे तो गीगा, और फिर मजीद 3 बढ़ाओगे तो टेरा पे चले जाओगे। तो एक बात यहाँ पॉइंट समझाने वाली बात है। अच्छा, तो देखो ये वाली लाइन पढ़ना, द अबव सिस्टम ऑफ नंबरिंग नाउ ओनली रेफर टू सम स्टोरेज डिवाइस बट टेक्निकली इनएक्यूरेट। उसकी वजह है कि कंप्यूटर 0 1 पे चलता है, 0 1 की जो बेस होती है वो 2 होती है। अब अगर आप 2 की पावर 10 लेके चलोगे तो वो 1024 है, लेकिन अगर आप 10 की पावर 3 लेके चलोगे तो वो 1000 है। ये फर्क है इसका, ठीक है ना। तो कहता है कि अ 1 TB हार्ड ड्राइव वुड अलाउ द स्टोरेज ऑफ 1 × 10 की पावर 12। 1 टेराबाइट की बात कर रहा है, तो 1 टेराबाइट के अंदर एक के साथ 12 जीरो लग रहे हैं अगर हम इस सिस्टम के ऊपर चलें। लेकिन अगर हम 1 TIB पे चलेंगे, उसने देखो नीचे बोला, सिंस मेमोरी साइज इज एक्चुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2। तो मेमोरी साइज तो 2 की पावर से इसलिए करते हो क्योंकि 0 1 के ऊपर काम चल रहा है। तो कहते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने एक और सिस्टम दिया है जिसको IEC कहते हैं, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। अब जरा ऊपर नीचे दोनों में फर्क देखो,
किलो का लफ्ज इस्तेमाल जब हो रहा है ना के बी कैपिटल में, तो वो 1000 के बराबर है बाइट के। लेकिन जब के आई बी का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो 2 की पावर 10 के बराबर है। तो हर दफा किलो से एमबी, एमबी से गीगाबाइट में जाओगे तो देखते रहो 2 की पावर 30 दे रहा है, ये 10 की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो टीबी बाइट तक तो अगर जाओगे तो 2 की पावर 40 हो जाएगा वो। सर अगर हमें डेनरी वैल्यू लिखने को आ गई तो मतलब कैलकुलेटर तो यूज ही नहीं होने होता, इसमें डेनरी अलाउ वैल्यू नहीं है। किसकी? इसकी डेनरी वैल्यू लिखने को आ सकती है? किसकी? नंबर ऑफ बाइट्स, ये नंबर नंबर ऑफ, ऑफ बाइट्स की जिस टू की जैसे कि पावर 30, 2 की पावर। देखो इसमें यहां तक तो याद होना चाहिए, जैसे 1024 और 1048576, इतना पता होना चाहिए। इतने तक के तो सवाल देखे हैं मैंने। बाकी इतने तक का थोड़ा सौ बढ़ा के अगर मारना चाहो तो यहाँ तक रट्टा मार लो, वरना ये तो आसान है ना। 1024 और दूसरे में 1048576 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे के अंदर 107374184, यहाँ तक तो इतना याद रख सकते हो। इससे ऊपर आने के चांसेस कम है। यही मैं कह रहा हूँ, तो इतना डिफिकल्ट अब तक आया नहीं है। तो 1048576 का तो मैंने तुम्हें बताया है कितना तक तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज जो यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज में हमेशा याद रखना कि कोई भी तस्वीर जो बनती है वो हमेशा सबसे पहले जिस चीज से मिलकर बनती है वो होते हैं उसके पिक्सल। अब यहाँ पे तुम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन उसने उठा के दी हैं, अब अगर पेपर में जाके देखोगे इतनी बड़ी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, मैं एक चीज जरूर समझाऊंगा कि जब भी फाइल साइज कैलकुलेट करने के लिए जाओ तो ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ या ये जो मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ उसको जरूर याद रखना कि अगर आप फाइल साइज कैलकुलेशन फॉर इमेज की तरफ जाते हो फाइल साइज कैलकुलेशन, कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाली बात है, उस पर याद रखना। फाइल साइज कैलकुलेशन में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है पिक्सल्स को मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। तो जो इमेज रेजोल्यूशन होती है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो यानी जैसे ये जो दिया है ये रिप्रेजेंट करेगा रॉ और ये कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर आप कहते हो ना कि 1024 बाय 768, अमूमन आप लोग अपने मॉनिटर या लैपटॉप में देखते हो ये एक रेजोल्यूशन आती है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आएगी ये रेजोल्यूशन, या कोई तस्वीर अगर मुझे मिल जाए। वैसे तो मैं इसको खोल देता हूँ, पर्सनलाइज पे जाऊंगा, यहाँ पे तो नहीं डिस्प्ले पे आएगा ये ग्राफिक प्रॉपर्टीज डिस्प्ले सेटिंग्स। तो एक तो ये कि ये जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है इस पे अभी कितने नंबर ऑफ पिक्सल एक वक्त में चल रहे हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 1280 बाय 800, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन रेजोल्यूशन है। लिखा हुआ भी है डिस्प्ले रेजोल्यूशन, आ रही है स्क्रीन में, नजर आ रही है डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1280 बाय 800, नजर आ रही है आप लोगों को? अब जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगली बात ये कि मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, उस पिक्चर के बारे में बताता हूँ। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वाज़े क्लियर होना चाहिए। तो मैं एक तस्वीर भी देखता हूँ, और ये तस्वीर है ना, ठीक है, तस्वीर खोल लेता हूँ। स्क्रीन आ रही है यहाँ पे? तो स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट से पिक्चर यहाँ पे तो नहीं है, जैसे यहाँ पे देख लो, ये पिक्चर आ रही है, ठीक है, फोटोज में ये पिक्चर खुल गई, ठीक है। तो ये अभी पिक्चर खुल गई, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये तस्वीर खुली हुई है। राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ देगा तो यहाँ दे दे, नहीं तो मैं वहां से ढूंढ लेता हूँ। तो राइट क्लिक करके अगर इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है मुझे कहीं, रीसाइज फाइल इन्फो, फाइल इन्फो पे अगर जाता हूँ तो फाइल इन्फो पे देखो लिखा हुआ आ रहा है 1600 बाय 1349, यानी इस तस्वीर का जो रेजोल्यूशन है वो 1600 बाय 1349 नजर आ रहा है। 1600 बाय 1349 स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है तो बताओ। तो ये तो इसका वो आ गया, रेजोल्यूशन दे दी उसने। हमारे लिए एक एक मार्क किस किस तरह से चलेगा, हमारे लिए एक एक मार्क इस तरह चलेगा, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि 1024 बाय 768, ये वाला काम कर सकते हो यार, ये वाला मुश्किल नहीं है इतना। 1024 बाय 768, 8 4 32 होता है, यहाँ 3 आ गया, और फिर 8 2 16 होता है, 16 और 3 19 हो गया, कैरी आ गया। 8 0 0 होता है, यहाँ 1 आ गया, 8 1 8 यहाँ आ गया।
सर आपने तो मॉक पेपर पे डिस्कस करना था। अब आज की क्लास के बाद अब जो अगली क्लास जो मैंने डिस्कस की है ना, उसके अंदर मॉक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये 1 वाला चैप्टर खत्म हो जाए और फिर उसके बाद मॉक की डिस्कशन हो जाए। तो ये तो हो गया, ये 8 4 32 3 आ गया, 8 2 16 3 19 आ गया, 8 0 0 1 आ गया, 8 1 8। कहीं गड़बड़ करूँ तो बता देना, ठीक है। तो ये तो मैंने एक काम कर दिया, सही है। कैलकुलेशन चेक करते जाओ काउंटर। कभी कभी समटाइम ऐसा होता है ना कि जल्दी करते करते कोई चीज मिस हो जाती है। अब मैं 6 को करने जा रहा हूँ। 6 को करूंगा तो 6 4 24 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 6 4 24 2 आ गया। अच्छा ये हो गया, 6 4 24 2 आ गया, फिर 6 2 12 और 2 14, कैरी आया 1, 6 0 0 1 और 6 1 6। सही है भाई, ये हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं मजीद क्या है। आखिरी चीज जो है हमारे पास 7 है। तो इसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स 7। तो 7 4 28, 2 आ गया, 7 2 14 15 16, 1 आ गया, 7 0 0 1 आ गया, 7 1 7 ही आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही है ना भाई। तो ये तो 2 आ गया, 9 4 13 का 3, कैरी आया 1, 1 और 1 2 4 6 8 14, कैरी आया 1, 8 और 1 9 और 1 10 और 6 16, कैरी आया 1 6 7 8 और ये 7 7 8 6 4 3 2, 7 8 6 4 3 2। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 1024 by 768, 786 432, 786 432। ये तो सही आ गया, ठीक है। तो ये 1 मार्क बन जाता है तुम्हारा। ये एक स्टेप जरूर याद रखना। ये बता रहा है नंबर ऑफ पिक्सल, और यहाँ नंबर ऑफ पिक्सल से मुराद ये खाली डब्बे। सर खाली वो एक क्वेश्चन आता है जिसमें इमेज का पता नहीं आपको क्या मेजर करना होता है, शायद ये ऐसा वाला ही होता है। ऐसे ही है बेटा, फाइल साइज करा रहा हूँ, हाँ, इसमें स्टेप तो बाय स्टेप उसको बता जब रहा हूँ। मल्टीप्लाई कराते हैं फिर डिवाइड किसी चीज से कराते हैं, वो सही से समझा दीजिएगा। वही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो रेजोल्यूशन लिख दी मैंने। इस चीज को मैं कहता हूँ ना, इसका स्टेप याद रखना, ये कहलाता है पिक्सल। इसको मैं लिख दूंगा पिक्सल्स, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप के अंदर ये होता है कि ये पिक्सल्स है। पिक्सल्स का मतलब है, ऐसे समझ लो, ऐसे खाली डब्बे समझ लो, इतने खाली डब्बे। 1024 का मतलब है रॉ पे 1024 है और 768 कॉलम पे। एक तो ये काम हो गया। दूसरी चीज 786 432, ये काम तो हो गया ना। अगला काम ये करना है, याद रखना, ये मैंने तुम्हें पुरानी किताब से भी एक बात बताई थी, अभी दोबारा बता देता हूँ। डेविड वॉटसन और हेलन विलियम्स की थी ना, कैम्ब्रिज के नाम से। उसके अंदर एक बात बड़ी पॉइंट नोट की हुई थी कि हर एक पिक्सल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 3 बाइट लेता है। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि एक पिक्सल जो होता है वो 3 बाइट लेता है, ठीक है। तो वो डिवाइड बाय 1024/2। अभी तो फिलहाल कुछ डिवाइड नहीं करना, ठीक है। अभी तो नंबर 1, अभी डिवीजन कहीं पे भी नहीं होनी है। अभी जो चीज आपने समझनी है वो ये समझना है कि सर अभी एक चीज लेके आएंगे कि भाई 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, तो सर वो 3 क्यों लाएंगे, और क्या वो हर वक्त 3 रहेगा? तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे देखने दो, वो कैम्ब्रिज की जो बुक थी, IBCSE कंप्यूटर स्टडीज कंप्यूटर साइंस, पुरानी बुक के अंदर था, ठीक है। ये है पुरानी बुक। पुरानी बुक के अंदर अगर आप जाओ तो बाय डिफॉल्ट आपको एक चीज मिलती थी चैप्टर नंबर 6 में। वो ये बताता था कि एक पिक्सल 3 बाइट लेता है, और 3 बाइट इसलिए लेता है कि नॉर्मल जो भी कलर बनता है वो 3 कलर से मिलके बनता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये वाली बात MP3। और यहाँ से जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो यहाँ कहीं ना कहीं मौजूद है। ये रहा, थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, यहाँ से जरा देखना, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ये पॉइंट। अभी मैं एक काम कर चुका हूँ, और वो काम क्या है, एग्जाम्पल में उसने बताया था कि एक इमेज है, वो है 2048 वाइट और 1536 पिक्सल हाई। तो इसका मतलब उसकी रेजोल्यूशन तो ये बनेगी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3145728 बना, ये बन गया। इसको ये कह रहा है 3 मेगा पिक्सल। मेगा इसलिए कह रहा है कि बेसिकली ये 6 जीरोज आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये तो पिक्सल आ गया, देखो यहाँ पे भी पिक्सल लिखा हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि द फाइल साइज ऑफ दिस इमेज इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिक्सल।
तो नंबर ऑफ पिक्सल तो लिखा हुआ है 3145728। तो कह रहा है इस इमेज के अंदर वो ये कह रहा है कि अगर 3 मेगापिक्सल की इमेज है, इस वाले को इसने 3 मेगापिक्सल का है, मेगा इसलिए इस्तेमाल किया 10⁶ की वजह से। तो कह रहा है 3 मेगापिक्सल विल बी 3 मेगापिक्सल मल्टीप्लाई बाय 3 कलर। अब सवाल ये तुम बोलोगे सर ये 3 क्या है, तो क्या अच्छा 3 3 का 9 हो गया, तो ये 9 मेगाबाइट हो गया। अब जरा गौर करना, जिसको पहले वो मेगापिक्सल कह रहा था अब वो मेगाबाइट में तब्दील हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब तुम मेगापिक्सल को कलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बाइट में तब्दील हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? वो कह रहा है कि ईच पिक्सल ऑक्यूपाई 3 बाइट, हर एक पिक्सल 3 बाइट का होगा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 मेन कलर रेड ग्रीन एंड ब्लू, क्योंकि वो 3 मेन कलर रेड ग्रीन और ब्लू से मिलके बनता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये वहां से चीज ली गई थी। तो अमूमन इस वाली किताब के अंदर, अब आप इधर आ जाओ या पास पेपर में चले जाओ, अगर मैं किताब से ही तुम्हें ये बात दिखाऊं तो किताब के अंदर उसने बताया कि इमेज रेजोल्यूशन पिक्सल मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ इन बिट्स। अब जो पिछली वाली बात है और ये वाली बात है, इसमें सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे वो बाइट के बजाय वो यहाँ बात बिट में कर रहा है। तो अगर बिट में कर रहा है तो बिट से बाइट में जाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? एक छोटी सी बात याद रखनी होगी तुम्हें। अगर वो बिट में दे भी दे, अगर वो कहते 24 बिट, तो तुम इस 24 बिट को क्या लिखोगे ये बता दो। इस बात का जवाब दे दो कि अगर तुम्हारे पास 16 बिट लिखा हुआ आ रहा है, अज्यूमिंग वो तुम्हें सवाल में कहीं दे दे कि यार तुम्हारे पास 24 बिट कलर इमेज है, 24 बिट, तो तुम क्या करोगे ये बता दो। और अगर तुमसे 3 कहीं बाइट कहे होगा, 3 हाँ बाइट। ठीक है ना, तो जहां बिट वगैरह लिखा हुआ होगा ना तुम उसको ऑटोमेटिकली उठाओगे और उठा के डिवाइड बाई 8 करा के उसको बाइट में तब्दील कर दोगे, क्योंकि बाद में भी तुम्हें उस बिट को मल्टी डिवाइड बाय 3 करना ही है भाई, 8 डिवाइड बाई 8 करना ही है। तो बजाय बाद में जाके कैलकुलेशन को आप करो, आप पहले ही उसको 8 से डिवाइड कर दो ताकि आपकी वैल्यू पहले ही छोटी हो जाए। तो अब मैंने देखो 786432 लिखा, इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 3 से करा देता हूँ। अभी नॉर्मल सिनारियो है, सवाल में कहीं 16 बिट लिखा हुआ आएगा तो तुम डिवाइड बाय 2 कर देना। हमें 3 से मल्टीप्लाई कर हर दफा। कॉमन है, अगर कॉमन है ना, कहीं पे दिया हुआ नहीं है कुछ, 24 बिट नहीं दिया हुआ, 16 बिट नहीं दिया हुआ, तो तुम्हें अमूमन ऐसे ही करना होगा जैसे इस वाली किताब में अच्छा, दिया था। दिया हुआ इस होगा। किताब दिया हुआ होगा तो बताएगा ना 24 बिट 16 बिट, तो 24 को डिवाइड बाय 8 कर देना, 3 आ जाएगा। वैसे ही अगर 16 दिया जाएगा तो 2 डिवाइड बाय 8 कर देना, 2 आ जाएगा। और अगर नहीं दिया हुआ तो 3 नहीं ही दिया रख। तो फिर बिट, हाँ अगर जैसे अभी इब्राहिम ने कहा कि नहीं पूछ रहा तो हम नहीं करेंगे, अगर उसने हमसे पूछा ही नहीं है। अब जैसे ये सवाल है ना, ये पिछली किताब के सवाल हैं, अच्छे सवाल थे, तो उसके अंदर जहां जहां जो चीजें पूछी हुई थी हमने वो चीजें की हैं। जैसे यहाँ देख लो, मैं सिर्फ हाईलाइट दे देता हूँ कि यहाँ पे उसने बताया कि भाई ये आ गए, और यहाँ पे उसने कहा, यहाँ पे पहले वाले में एक गया यहाँ पे, वो कह रहा है एन इमेज 1200 बाय 1600 पिक्सल। आप 1200 बाय 1600 पिक्सल करोगे तो आई गेस 572 बन रहा था ये, 572 578। ये मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ, कैलकुलेशन तो खैर थोड़ा सा आपको उसको देखना ही पड़ेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसकी तरीकेकार को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 1200 बाय 16, 12 बाय 16 192, तो ये 192 से शुरू हो रहा है, ये 192 और फिर 4 जीरो लगेंगे इसके अंदर। तो पहले तो एक चीज ये लिख लो यहाँ पे कि अगर आप 12 को 16 से करोगे तो 192 बनता है। तो पहले तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा 1920000, क्योंकि 1200 भी और 1600 भी है। तो एक तो ये काम हो गया। सर फॉर द पिक्चर हैविंग 256 कलर द कलर डेप्थ वुड बी 8 बिट्स। अब देखो यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे बाइट में नहीं बोला ना, वो कह रहा है कलर डेप्थ की बात कर रहा है। यहाँ सवाल थोड़ा चेंज हो गया, इब्राहिम ने एक चीज भेजी है और सबके पास आ रही है वो चीज चैट में, क्योंकि ये चीज भी मुझे डिस्कस करनी थी